21st सेंचुरी में ईयर 2000 के बाद हिंदुस्तान में अगर ऋतिक रोशन के बाद, प्रीतम के बाद, केके के बाद कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, कोई सबसे ज्यादा बड़ा सेंसेशन था, तो इट वाज इमरान हाशमी। इमरान हाशमी ने 2000s के बाद एक अपनी अलग से जगह बनाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। खान, कुमार, देवगन और ऋतिक रोशन के बाद इमरान हाशमी ने ही स्टारडम देखा हिंदुस्तान में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। एंड इमरान हाशमी लड़कियों के दिल में, लड़कों के दिल में, क्लासी ऑडियंस, मासी ऑडियंस के एकदम ही दिल में उतर गए थे। इमरान हाशमी ने अपना मेजॉरिटी ऑफ द वर्क, हम सब जानते हैं, विशेष फिल्म्स के साथ किया। एंड इमरान हाशमी की फिल्म के दो मेन एलिमेंट्स होते थे, फिल्म्स एजी होती थी एंड फिल्म्स में ग्रेट सीक्वेंस होता था। उनकी बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जो बॉक्स ऑफिस पे चली, एंड देन उनकी बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, बट टीवी पे आने के बाद, सैटेलाइट के के बाद, इंटरनेट पे आने के बाद उसको बहुत बड़ी ऑडियंस मिली ही मिली। एंड एक चीज उनकी फिल्म में हमेशा कॉमन होता था, उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चले या ना चले, टीवी पे उनकी फिल्म को एक्सेप्टेंस मिले या ना मिले, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था उनकी फिल्म में, एंड दैट वाज ग्रेट म्यूजिक। इमरान हाशमी की फिल्म में जितना ग्रेट म्यूजिक है, हम लोग एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि मे बी शाहरुख खान की फिल्म में, सलमान खान की फिल्म में, आमिर खान की फिल्म में, या किसी भी हिंदुस्तान के हीरो की फिल्म में उतना ग्रेट म्यूजिक नहीं होगा जितना इमरान हाशमी की फिल्मोग्राफी की फिल्म्स में ग्रेट म्यूजिक रहा है, राइट। बट 2013 के बाद एक ऐसा दौर आया जहां पे इमरान हाशमी को लिटरली लीड रोल्स मिलने कम हो गए, एंड इमरान हाशमी आज की डेट में एकदम ऑब्लिवियन में चले गए हैं। बहुत कम फिल्म्स इमरान हाशमी को मिलती हैं। इमरान हाशमी मोर और लेस सेकेंडरी लीड्स प्ले कर रहे हैं, या टाइगर 3 काइंड ऑफ फिल्म जो आने वाली है उसमें वो विलन का रोल प्ले कर रहा है, राइट। एंड इसका रीजन क्या है, मैं जस्ट इस चीज पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम ये देख ले कि इमरान हाशमी का जो फिनोमिना था वो क्या था, राइट। जो फिल्म से इमरान हाशमी ने की है, मेरे पास ये इसकी लिस्ट है। इनमें से जितनी भी फिल्म है, चाहे फुटपाथ हो, चाहे मर्डर हो, चाहे तुमसा नहीं देखा, जहर, आशिक बनाया आपने, चॉकलेट, कलयुग, जवानी दीवानी, अक्सर, गैंगस्टर, द किलर, गुड बॉय बैड बॉय, आवारापन, द ट्रेन, जन्नत, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, तुम मिले, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, क्रुक, मर्डर टू, द डर्टी पिक्चर, जन्नत टू, एंड राज 3, ये कम से कम 15-16 फिल्में हैं जो इमरान हाशमी ने की। एंड इसमें से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फिल्म्स इमरान हाशमी ने भट्ट कैम के साथ की, अपने अंकल महेश भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी के अंतर्गत। एंड हर फिल्म में ग्रेट म्यूजिक है। हर फिल्म में एटलीस्ट 3-3 गाने ऐसे हैं जो आज तक एवरग्रीन है, एंड आज से 10,000 साल बाद भी एवरग्रीन रहेंगे। एंड इमरान हाशमी को एक सर्टन स्कूल ऑफ रोमांस जो इमरान हाशमी ने शुरू किया, एक सर्टन काइंड ऑफ गर्ल्स जो इमरान हाशमी की फैन फॉलोइंग के पीछे पागल हो गई थी, वो इमरान हाशमी ने अपने लिए क्रिएट किया अलॉन्ग विद पार्टनरशिप विद महेश भट्ट, राइट। नाउ द थिंग विद इमरान हाशमी वाज आल्सो कि लुक, इमरान हाशमी की जो ऑडियंस थी वो कौन था? 16 साल से लेकर के 30 साल तक के जो लड़के लड़कियां थे, वो इमरान हाशमी की कोर ऑडियंस थी, राइट। जो मेन हिंदी फिल्म का थिएटर गोइंग ऑडियंस है वो 16 साल से लेकर 35 साल का ऑडियंस होता है, और इमरान हाशमी की मेन ऑडियंस थी वो टीनेजर्स, वो क्लास 11 12th में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, वो क्लास 7th 8th के लड़के लड़कियां जिन्होंने इमरान हाशमी काइंड ऑफ फिल्म देखी थी, एंड देन वो इमरान हाशमी के लिए पागल हो गए थे, बट वो कभी भी थिएटर नहीं जा सकते थे अपने पापा मम्मी को बोल के इमरान हाशमी की फिल्म देखने के लिए। 11 12th में आने के बाद छुप के स्कूल बंक करके, कॉलेज बंक करके, ट्यूशन बंक करके ही लोग इमरान हाशमी की फिल्म देखने जाते थे। एंड देन पीपल हु गॉट मैरिड इन टू द 25 एंड 28, वो थी इमरान हाशमी की कोर ऑडियंस। जैसे ही वो ऑडियंस शिफ्ट हुई, जैसे ही 16 साल की ऑडियंस से लेकर 30 साल की ऑडियंस 10 साल के अंतराल में 26 साल से लेकर 40 साल की ऑडियंस बनी, वही इमरान हाशमी का भी स्टारडम कहीं ना कहीं फेड अवे हो गया, राइट। नई ऑडियंस जो 16 साल की थी, नई ऑडियंस जो 25 साल की हुई थी, वो इमरान हाशमी की ट्रेन में नहीं बैठ पाई। उसका मेन रीजन ये था कि 2010 के बाद इमरान हाशमी ने डिसाइड कर लिया था आफ्टर मर्डर 2 कि वो किसी भी फिल्म में किसिंग सीक्वेंसेस नहीं करेंगे। राज 3D लास्ट फिल्म थी जहां पे इमरान हाशमी ने किसिंग सीक्वेंस किया था, उसके लिए महेश भट्ट ने उनको बहुत ज्यादा कन्विंस किया था, लेकिन राज 3D के बाद कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जिसमें इमरान हाशमी ने लिप लॉक किया। वो अपनी इमेज ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, और वो अपनी इमेज ब्रेक करने में सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं थे, राइट। एंड दैट्स द रिस्क दैट यू हैव टू टेक। आपको अपनी इमेज ब्रेक करनी ही पड़ेगी। एक सर्टेन काइंड ऑफ जॉनर में आपको एक्सेप्टेंस मिली है, जैसे ही वो लोग, वो विजनरीज, वो डायरेक्टर्स, वो माइंड्स अपना विजन लूज करेंगे उस जॉनर का, आपको दूसरे जॉनर्स में ट्राई करना पड़ेगा। और मे बी अगर आपको दूसरे जॉनर में एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो आपको सेकेंडरी रोल्स करने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इमरान हाशमी की आप जितनी भी फिल्म उठा लो, आवारापन काइंड ऑफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, बट जन्नत एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, मर्डर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, एंड ऑन द सेम हैंड जहर काइंड ऑफ फिल्म अच्छी से नहीं चली थी। बट ये सारी फिल्म्स कल्ट फिल्म्स है, ये सारी फिल्म्स की एक सर्टेन ऑडियंस है। इन फिल्म्स को देखने में मजा आता है। इन फिल्म्स में मल्टीपल ऐसे सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे इमरान हाशमी आपको अच्छे लगेंगे, एंड इमरान हाशमी का शायद ही कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जो इमरान हाशमी जिसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जो फिल्म खराब हो लेकिन इमरान हाशमी उसमें बुरे लग रहे हैं। इवन अ फिल्म लाइक घनचक्कर, यूटीवी मोशन पिक्चर्स की अपोजिट विद्या बालन, इमरान हाशमी इस फिल्म में अच्छे लग रहे हैं, फिल्म बहुत पुअर फिल्म है, बट इमरान हाशमी इस फिल्म में बहुत अच्छे लग रहे हैं। शायद कोई मे भी एक सीक्वेंस होगा, मे भी कोई एक ऐसी फिल्म होगी जहां पे इमरान हाशमी अच्छे नहीं लग रहे हैं, ही इज लुकिंग
गॉर्जियस इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज फिल्म्स जो विशेष फिल्म के साथ उन्होंने की है। इनफैक्ट बाहर की जो भी फिल्म्स उन्होंने की, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई या दिल तो बच्चा है जी, उन सारी फिल्म्स में वो अच्छे लग रहे थे। दिल तो बच्चा है जी में वो एक क्लासी ऑडियंस का कैरेक्टर पुल ऑफ कर रहे थे, एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक मासी ऑडियंस के लिए कैरेक्टर पुल ऑफ कर रहे थे, और वो दोनों चीजों में लोगों को पसंद आए थे। इमरान हाशमी वाज अ बिग सेंसेशन, ही वाज अ बिग 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 सेंसेशन। बट उसके बाद भी आज इमरान हाशमी से 43-44 इयर्स के हैं, राइट? वो सिर्फ 3 साल बड़े हैं रणबीर कपूर से, वो सिर्फ 2 साल बड़े हैं शाहिद कपूर से, सिर्फ 4 साल बड़े हैं इमरान खान जो आमिर खान के भांजे थे उनसे। लेकिन उसके बाद भी रणबीर कपूर आज भी लीड रोल्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, शाहिद कपूर आज भी लीड रोल्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, बट इमरान हाशमी लीड रोल्स पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं। और इसका मेन रीजन क्या है? लुक, अगर आप रणबीर कपूर के 5 साल का अर्ली शुरू के 5 इयर्स का उनके डेब्यू के बाद की फिल्मोग्राफी देख लोगे, यूल फिगर आउट, और उसको कंपेयर करोगे इमरान हाशमी के शुरू के 5 साल की फिल्मोग्राफी से, यूल फिगर आउट कि इमरान हाशमी की फिल्मोग्राफी ज्यादा सुपीरियर है। वो ज्यादा सुपीरियर है। इमरान हाशमी की फिल्मोग्राफी में ज्यादा ग्रेट सॉन्ग्स हैं, इमरान हाशमी का प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर हुआ है, इमरान हाशमी की फिल्म ज्यादा कल्ट है एज कंपेयर टू रणबीर कपूर के शुरू के 5 साल की फिल्म। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रणबीर कपूर के फादर ऋषि कपूर ने 10 फिल्में वायरफ के साथ की थी। रणबीर कपूर के ग्रैंडफादर जो राज कपूर थे, उनके स्टूडियोज में, आरके स्टूडियोज में यश जौहर, जो करण जौहर के फादर है, उन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला था। एंड कपूर फैमिली, जौहर फैमिली एंड चोपड़ा फैमिली बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा टाइट निट फैमिली है। एंड इसका फायदा करीना कपूर को भी मिला था उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी का डिबैकल के बाद, जहां पे उन्होंने मुझसे दोस्ती करोगी, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो काइंड ऑफ फिल्म्स, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स में करीना कपूर को कंसिडरेशन मिल गई थी। लेकिन और सेम रणबीर कपूर के साथ हुआ था सांवरिया के डिबैकल के बाद, वेकअप सेड, या और कौन सी फिल्म्स थी, बचना है हसीनो एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, रॉकेट सिंह सेल्स में, तो ये धर्मा और वायरफ की प्रोमिनेंट फिल्म्स का उनको पार्ट बनाया गया था, प्रोमिनेंट हीरोइंस प्रोमिनेंट हीरोज के अपोजिट इन दोनों को कास्ट किया गया था। वो चीज इमरान हाशमी के साथ नहीं होने वाली थी, वो चीज इमरान हाशमी के साथ नहीं होने वाली थी। इमरान हाशमी भट्ट कैंप का टैलेंट थे। उनके अंकल महेश भट्ट ने एक सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा में उनको स्लॉट किया, एक सर्टन काइंड ऑफ हीरो के तौर पे उनको प्रेजेंट किया, एजी फिल्म्स विद ग्रेट म्यूजिक, यंगस्टर्स और के वो हार्ट थ्रॉब बने। लेकिन जैसे ही महेश भट्ट ने अपना विजन लूज किया, इमरान हाशमी ने अपने इमेज को ब्रेक करने की कोशिश की, एंड ही वाज नॉट सक्सेसफुल एट इट, ही वाज नॉट सक्सेसफुल एट इट। ये जवानी है दीवानी काइंड ऑफ फिल्म जो रणबीर कपूर ने की है, इट्स नॉट अ मैजिकल फिल्म। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बेहतरीन है, फिल्म के गाने बहुत बेहतरीन हैं, फिल्म में जिस वे में रणबीर कपूर को प्रेजेंट किया, ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर, एंड रणबीर कपूर इज वेरी गुड लुकिंग। लेकिन आई मेक एन आर्ग्यूमेंट कि अगर इमरान हाशमी उस फिल्म में होते, ये जवानी है दीवानी में, तो मे बी बदतमीज दिल में जो परफॉर्मेंस रणबीर कपूर ने दी है, वो परफॉर्मेंस इमरान हाशमी नहीं दे पाते। लेकिन उसके बावजूद जितने भी सीक्वेंसेस में रणबीर कपूर जिस लेवल के लग रहे हैं, इमरान हाशमी भी उनसे कदम से कदम मिलाते उसी लेवल के लगते। लेकिन ये जवानी है दीवानी काइंड ऑफ फिल्म रणबीर कपूर को ही मिलनी थी, वो इमरान हाशमी को नहीं मिलनी थी। और इमरान हाशमी वाज एट द टॉप ऑफ हिज गेम एट दैट पॉइंट इन टाइम, ही वाज एट द टॉप ऑफ हिज गेम एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन कभी भी धर्मा और वायरफ और नाडेडवाला और राष्ट्रीय उनको बैक नहीं करने वाला था। एंड इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप शाहरुख खान को देखोगे, अगर आप सलमान खान को देखोगे, अगर आप आमिर खान को देखोगे, अगर आप ऋतिक रोशन को देखोगे, राइट, अक्षय कुमार और अजय देवगन, इन दोनों को अगर आप हटा दो, तो इन चारों को अगर आप देखोगे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान एंड ऋतिक रोशन, यूल फिगर आउट कि इनमें एक चीज कॉमन है कि इन्होंने वाईआरएफ या धर्मा या राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के साथ या बड़े डायरेक्टर्स के साथ मल्टीपल फिल्म्स की हैं। अगर आज की डेट में जो लोग हैं जो सुपरस्टार्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे रणबीर कपूर, चाहे वरुण धवन हो, यही 3 लोग हैं जिनको देख के आप कह सकते हो कि मे बी ये सुपरस्टार्स बनेंगे। ये तीनों लोग एक्सटेंसिवली वायरफ और धर्मा के साथ काम कर रहे हैं। ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन का वायरफ या धर्मा या राष्ट्रीय नाडेडवालास के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट करना, आज के करंट हीरोज जो बड़े सुपरस्टार्स बनने की काबिलियत रखते हैं, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, इन तीनों का एक्सटेंसिवली नाडेडवाला या धर्मा या वायरफ के साथ कोलैबोरेट करना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। वायरफ, धर्मा, नाडेडवाला, राष्ट्रीय के पास वो माइंड है, वो विजन है, वो प्रेजेंटेशन है, और वो बैकिंग वो अपने हीरोज को दे सकते हैं जहां पे वो लंबा इनिंग्स खेल जाएं। वो चीज भट्ट कैंप के साथ नहीं थी। भट्ट कैंप बहुत ही छोटी फिल्म बनाती थी, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रही है भट्ट कैंप, जहां पे एजी फिल्म्स, मासी फिल्म्स, क्लासी फिल्म्स का कॉम्बिनेशन होता था। फिल्म कभी भी यूएस में शूट नहीं हो सकती थी। महेश भट्ट के पास वो बजट नहीं था कि वो अपनी फिल्म को यूएस में या यूके में शूट कर दे, जो वायरफ ने मल्टीपल टाइम्स शाहरुख के लिए किया, धर्मा ने मल्टीपल टाइम्स शाहरुख के लिए किया। वो चीज करने की हिम्मत भट्ट कैंप के पास नहीं थी, वो प्रोडक्शन वैल्यू भट्ट कैंप की नहीं थी। भट्ट कैंप की फिल्म की स्टोरी के हिसाब से थाईलैंड और बैंकॉक और सिंगापुर वगैरह में ही शिफ्ट होती थी। उनकी फिल्म्स इंग्लैंड और न्यूयॉर्क और पेरिस और टोक्यो और मिलान नहीं जा सकती थी। एंड दैट्स द वे इट इज, एंड दैट्स द वे इट इज। इमरान हाशमी को जब तक भट्ट कैंप ने सपोर्ट किया, जब तक महेश भट्ट के पास वो विजन रहा इमरान हाशमी के लिए, इमरान हाशमी का सिक्का चलता रहा। इमरान हाशमी की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन 2013 के बाद जैसे ही दोनों भट्ट कैंप के ब्रदर्स मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने अपना विजन लूज किया, इमरान हाशमी को किसी ने बैक नहीं किया, किसी ने बैक नहीं किया। अगर आप भट्ट कैंप की हिस्ट्री उठा के देख लोगे, जो काइंड ऑफ फिल्म्स दैट भट्ट कैंप विशेष फिल्म्स हैव प्रोड्यूस्ड,
वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स नहीं होंगी, बट बहुत सारी मल्टीपल कल्ट फिल्म्स विद great songs. And I think the most democratic of producers of in Hindi cinema ever, the most democratic producers of Indian cinema ever, right? Mahesh Bhatt and Mukesh Bhatt. कसूर फिल्म अगर आप ले लोगे तो उसमें आफ्ताब शिवदासानी एंड लीजा रे दोनों को लॉन्च किया था भट्ट कैंप ने, राइट? सो मेनी फिल्म्स विद फिल्म्स लाइक राज, गुनाह, साया, फुटपाथ, मर्डर, फिल्मस्टार काइंड ऑफ फिल्म, जहर काइंड ऑफ फिल्म, कलयुग काइंड ऑफ फिल्म, गैंगस्टर, द किलर, वो लम्हे, आवारापन, धोखा काइंड ऑफ फिल्म, जन्नत, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस, तुम मिले, क्रुक, मर्डर 2, जन्नत 2 एंड राज 3 काइंड ऑफ फिल्म्स, ये सारी फिल्म्स में, मल्टीपल फिल्म्स में इमरान हाशमी हिस्सा थे, एंड बहुत सारी अलग फिल्म्स में बहुत सारे लोगों को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने लॉन्च किया था, एंड यू हैव टू सल्यूट महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट फॉर दैट, उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता। महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट, द मोस्ट डेमोक्रेटिक प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडियन सिनेमा एवर, कितने सारे लोगों को उन्होंने लॉन्च दिया, कितने सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया, एंड राज 3 तक उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने पैसे बनाए, मल्टीपल फिल्म्स इमरान हाशमी ने इनके साथ किया, ये मल्टीपल फिल्म्स चली, ग्रेट सॉन्ग्स इमरान हाशमी को मिले, इमरान हाशमी बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग बनी। लेकिन अगर राज 3 के बाद अगर आप देखोगे जो फिल्म्स विशेष फिल्म्स ने बनाई थी, यूल रियलाइज की विशेष फिल्म्स अपना विजन लूज कर दिया। राज 3 के बाद जो फिल्म्स विशेष फिल्म्स ने फाइनेंस की वो ये थी, मर्डर 3, आशिकी 2, सिटी लाइट्स, खामोशियां, मिस्टर एक्स, हमारी अधूरी कहानी, लव गेम्स, राज रिबूट, बेगम जान, जलेबी एंड सड़क 2। ये फिल्म्स हैं जो राज 3 के बाद विशेष फिल्म्स के अंतर्गत बनी हैं, एंड यू हैव टू रियलाइज इसमें से कोई भी फिल्म विशेष फिल्म की फिल्म्स लगती ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर आशिकी 2। अगर आप आशिकी 2 को हटा देते हो, ना मर्डर 3, ना सिटी लाइट्स, ना खामोशियां, ना मिस्टर एक्स, ना हमारी अधूरी कहानी, लव गेम्स, राज रिबूट, बेगम जान, कोई भी फिल्म, जलेबी काइंड ऑफ फिल्म्स, विशेष फिल्म की फिल्म्स लगती ही नहीं है, बिकॉज विशेष फिल्म की फिल्म्स में एक चीज कॉमन दिखेगी आपको, 2000 से लेकर 2013 तक सारी फिल्म्स एजी फिल्म्स थी, सारी फिल्म्स में ग्रेट म्यूजिक था, राज रिबूट में ग्रेट म्यूजिक नहीं था, राज रिबूट एक एजी फिल्म नहीं थी, लव गेम्स, मिस्टर एक्स, खामोशियां, सिटी लाइट्स, मर्डर 3 में अच्छा म्यूजिक था, एंड सिटी लाइट्स में एक गाना बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अलावा इन फिल्म्स में ग्रेट म्यूजिक नहीं था, ये फिल्म्स एजी फिल्म्स नहीं थी, ये फिल्म्स वो फिल्म्स नहीं थी जिसमें एरोटिक और एडल्ट कंटेंट था जो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती थी फ्रॉम विशेष फिल्म्स, जो विशेष फिल्म्स ने अर्ली 80s 90s और 2000s में ऑफर किया था। 2013 के बाद उन्होंने जो वो एडल्ट कंटेंट और इरोटिका कम करने की कोशिश की अपनी फिल्म्स में, म्यूजिक का लेवल गिरा, फिल्म्स का वो एजीनेस गया, भट्ट कैम की फिल्म्स उतनी मैजिकल नहीं रही। इमरान हाशमी ने चीज को टैप इन कर लिया था, इमरान हाशमी आल्सो वांटेड टू ब्रेक हिज इमेज, वो क्लियर कर चुके थे कि वो कोई भी लव मेकिंग सीन या किसिंग सीक्वेंस नहीं करेंगे। भट्ट कैंप के बहुत ज्यादा कन्विंस करने पर उन्होंने राज 3 के लिए किसिंग सीक्वेंस किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद किसिंग सीक्वेंस करना एब्सोल्युटली बंद कर दिया, राइट? एंड कभी भी वायर ऑफ धर्मा ने वो फिल्म्स नहीं दी इमरान हाशमी को जिससे वो स्टार बने रहते। इमरान हाशमी को आज की डेट में रणबीर कपूर को राइवल करना ही करना चाहिए था, करना ही करना चाहिए था। वो मैजिक इमरान हाशमी में है, इमरान हाशमी के पास वो लुक्स हैं, वो ब्रूड आईज है उनकी, वो जॉलाइन है उनकी, वो टेक्सचर है उनका, वो एक सर्टेन लेवल ऑफ स्क्रीन प्रोजेक्शन है उनका, उन मैनरिज्म को करते हुए वो अच्छे लगते हैं, एस्पिरेशनल, क्लासी मासी, हर रोल में वो फिट इन बैठते हैं। जो फिल्म्स ये रणबीर कपूर ने की थी आफ्टर द डिबैकल ऑफ हिज डेब्यू फिल्म सावरिया, अगर आप उठा लो बचना है हसीनों या वेकअप सेट या अजब प्रेमी गजब कहानी, राजनीति, अनजाना अनजानी काइंड ऑफ फिल्म्स, ये सारी फिल्म्स में इमरान हाशमी भी उतने अच्छे लगते, और इमरान हाशमी बहुत बड़े स्टार थे 2000s में। उसके बाद भी इनमें से कोई भी फिल्म इमरान हाशमी को नहीं मिली। ये सारी फिल्म्स धर्मा या वाईरएफ की फिल्म्स हैं विद ग्रेट म्यूजिक, विद सर्टेन प्रेजेंटेशन, ये इमरान हाशमी को नहीं मिला। अ गाय लाइक इमरान खान, आमिर खान के भांजे, उनकी फिल्म पहली बहुत अच्छी चली थी, जाने तू या जाने ना। उसके बाद अगेन वाईरएफ और धर्मा ने अपने एनर्जी इन्वेस्ट कर दी इमरान खान के पीछे। आई हेट लव स्टोरीज, ब्रेक के बाद एक मैं हूं और एक तू, एंड गोरी तेरे प्यार में, राइट? धर्मा, वाईरएफ की फिल्म्स विद सर्टेन अमाउंट ऑफ म्यूजिक, विद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेजेंटेशन, इमरान खान को भी मिला, आमिर खान के भांजे, राज कपूर, ऋषि कपूर के पोते, रणबीर कपूर को वाईरएफ धर्मा ने वो म्यूजिक, वो फिल्म्स दे के सेटअप करने की कोशिश की। इमरान हाशमी, इमरान खान की बात नहीं बनी, वो बात अलग है, बट रणबीर कपूर को आफ्टर द डिबैकल ऑफ सांवरिया तुरंत वाईरएफ और धर्मा ने बैकिंग करके उनको वो गाने दे करके उनको उसमें प्रेजेंट करके एज अ लवेबल हीरो विद बिग प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण ऑफ द वर्ल्ड सेटअप करने की कोशिश की, एंड इट वर्कड आउट फॉर रणबीर कपूर। एंड वो चीज वाईरएफ और धर्मा ने इमरान हाशमी के लिए नहीं की। एंड इस केस में इमरान हाशमी को करना क्या था, राइट? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम हमेशा बात कर सकते हैं कि वो इस वजह से, उस वजह से, फलाना ढमाके की वजह से उनका स्टार्टअप चला गया और वो लीड रोल्स नहीं कर रहे हैं, बट वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो लीड फिल्म्स करते हैं, मैं उस बारे में भी बात कर सकता हूँ। लोग, टी सीरीज ने इमरान हाशमी को बैकिंग करने की कोशिश की आफ्टर 2010, राइट? अगर आप इमरान हाशमी की फिल्मोग्राफी ले लोगे, एक थी डैन काइंड ऑफ फिल्म्स, खनचक्कर काइंड ऑफ फिल्म्स, फिल्म्स लाइक अजहर काइंड ऑफ फिल्म्स एंड ऑल दीस काइंड ऑफ फिल्म्स, जो अभी एक फिल्म आई थी ना, जो लूटो इंडिया, क्या क्या तो फिल्म थी इमरान हाशमी के करियर की जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी,
क्या नाम, वाई चीट इंडिया, जिसका नाम था चीट इंडिया, उसको वाई चीट इंडिया कर दिया गया था आफ्टर द सेंसर बोर्ड स्टेप्ड इन, राइट। ये सारी फिल्म्स को टी सीरीज ने को प्रोड्यूस किया था। टी सीरीज वाज विलिंग टू पुट इट्स मनी ऑन इमरान हाशमी, लेकिन उसके बाद इमरान हाशमी की बात नहीं बनी। एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे एक सर्टेन लेवल की शेल लाइफ आपको मिल चुकी है, ऑडियंसेस का एक्सेप्टेंस आपको मिल चुका है, एंड आपको ये चीज फीलिंग में आ चुकी है कि अब शायद भट्ट कैंप उस लेवल की फिल्म्स ना बना पाए, अब शायद भट्ट कैंप का वो विजन ना रहे, और उसके बाद भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक चीज की जा सकती है, जो कि आप देखोगे अजय देवगन ने किया था, जो कि आप देखोगे अक्षय कुमार ने किया था। प्रियदर्शन जब पहली बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उनकी जो पहली हिंदी फिल्म थी हेरा फेरी, वो प्रियदर्शन बनाना चाहते थे विद संजय दत्त एंड सुनील शेट्टी। संजय दत्त ने प्रियदर्शन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज संजय दत्त फेल्ट कि प्रियदर्शन साउथ का डायरेक्टर है, वो हिंदी फिल्म ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज को टैप इन नहीं कर सकते हैं। देन प्रियदर्शन वेंट अहेड विद अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने रामाजी राव स्पीकिंग, जिसपे हेरा फेरी आधारित है, जो प्रियदर्शन की फिल्म है, उसको देखा हुआ था अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार टैप्ड इनटू इट। अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन के टैलेंट को समझ लिया। उन्होंने तुरंत प्रियदर्शन को हाँ बोला, एंड अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन वेंट ऑन टू क्रिएट हिस्ट्री। सिमिलरली अगर आप अजय देवगन को देखोगे, अक्षय कुमार के जैसे ही अजय देवगन ने कभी किसी बड़े प्रोडक्शन कंपनी वाईएफ धर्मा नाडेडवाला के साथ, राष्ट्रीय के साथ काम नहीं किया था, जस्ट लाइक अक्षय कुमार, लेकिन अजय देवगन भी सर्वाइव कर गया। उसका क्या रीजन था? द रीजन वॉज रोहित शेट्टी एंड प्रकाश राज काइंड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अजय देवगन जिनको टैप इन कर पा रहे। रोहित शेट्टी के ऊपर कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं था। रोहित शेट्टी एक ऐसे इंसान के बेटे हैं जो इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर भी नहीं थे। रोहित शेट्टी के फादर वीरू देवगन अजय देवगन के फादर के असिस्टेंट थे, लेकिन उसके बावजूद अजय देवगन ने देख लिया कि रोहित शेट्टी के अंदर वो टैलेंट है, उन्होंने टैप इन किया, उनको ब्रेक दिया विद द फिल्म जमीन, एंड देन रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन वेंट ऑन टू क्रिएट हिस्ट्री, राइट। सिमिलरली प्रकाश झा की जो पहली फिल्म थी राहुल, इट्स अ कल्ट फिल्म, जो लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, इट्स अ नाइस फिल्म, लेकिन अजय देवगन ने प्रकाश झा के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। उन्होंने लगातार प्रकाश झा के साथ कोलैबोरेट किया विद फिल्म्स लाइक अपहरण, विद फिल्म्स लाइक गंगा जल, विद फिल्म्स लाइक राजनीति, विद फिल्म्स लाइक सत्याग्रह, एंड प्रकाश झा एंड अजय देवगन वेंट ऑन टू क्रिएट हिस्ट्री। यही चीज अगर इमरान हाशमी के पास भी होता, वो विजन, कि अगर वो दो डायरेक्टर्स को टैप इन कर लेते, राइट, दो डायरेक्टर्स जिनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक नहीं मिल रहा, दो डायरेक्टर्स जो हिंदी फिल्म में ट्राई करना चाह रहे हैं लेकिन उनको ब्रेक नहीं मिल रहा, इमरान हाशमी उस पोजीशन में थे जहां पे वो उन दो डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते, एंड देन ही कुड हैव वेंट अहेड विद भूषण कुमार विजन, राइट। भूषण कुमार जो भी फिल्म्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, इमरान हाशमी के ऊपर था कि क्या वो ऐसे दो डायरेक्टर्स को चुन सकते हैं जिनके साथ वो एक जुआ खेल सकते हैं, जो उनके लिए वो दो चार फिल्म्स बनाए, जिसके बेसिस पे वो दो चार साल और सर्वाइव करें। यही एक तरीका बचता है, और कोई तरीका नहीं बचता, और कोई तरीका नहीं बचता। द थिंग विद भूषण कुमार इज कि भूषण कुमार का जो विजन नहीं है, वो बस एक्स वाई जी लेफ्ट राइट सेंटर लगातार को प्रोड्यूस और प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं फिल्म्स। ही इज नॉट देयर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स फॉर द सेक ऑफ आर्ट, राइट। ही वांट्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फिल्म्स, एंड ऐसे केस में उन्होंने इमरान हाशमी को ले लिया बिकॉज इमरान हाशमी को वो अफोर्ड कर सकता है। शाहरुख खान को उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे भूषण कुमार। आज किसी को भी भूषण कुमार अफोर्ड कर सकते हैं, उस टाइम पे इमरान हाशमी को अफोर्ड कर सकते थे। ही वेंट अहेड विद इमरान हाशमी, लेकिन इमरान हाशमी को जो डायरेक्टर्स दिए चीट इंडिया में, घनचक्कर काइंड ऑफ फिल्म्स में, विद फिल्म्स लाइक मिस्टर एक्स काइंड ऑफ फिल्म्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ फिल्म्स, ये फिल्म्स में वो मैजिक कभी आएगा ही नहीं until unless you have a sailor जो इमरान हाशमी की नैया पार लगा सकता था, और कोई नैया इमरान हाशमी की पार नहीं लगा सकता था एक्सेप्ट फॉर इमरान हाशमी। इट हैड टू कम डाउन टू इमरान हाशमी। वो दो तीन डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर वो दांव खेलना जो इमरान हाशमी का नैया पार करा दें। सैफ अली खान ने भी ये करने की कोशिश की थी, सैफ अली खान वाज नॉट सक्सेसफुल। सैफ अली खान का जो दौर चला था 2000s में, वो मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ सिनेमा के पोस्टर बॉय बने थे वाईएफ और धर्मा की फिल्म्स में, लेकिन जैसे ही सिनेमा बदला, वाईएफ और धर्मा ने मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ फिल्म थोड़ा बनाना कम किया। वाईएफ वेंट अहेड विद टेंटपोल फिल्म्स, राइट। वाईएफ ने आमिर और शाहरुख और सलमान के साथ मल्टीपल हर साल फिल्म करने की कोशिश की, विद फैंस, विद धूम 3, विद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, विद सुल्तान एंड ऑल दैट, एंड वो लोग ने मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ फिल्म्स उस लेवल की बनाना कम किया। वहां पे सैफ अली खान ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि अब वाईएफ उसके साथ उस लेवल की मल्टीप्लेक्स फिल्म नहीं बनाएगी। सैफ अली खान ने डायरेक्टर को आइडेंटिफाई किया, राजन डीके। राजन डीके के साथ सैफ अली खान ने गो गोवा गॉन एंड हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ फिल्म की। अगेन वो कोशिश कर रहे थे मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ फिल्म बनाने की, राजन डीके वो फिल्म्स नहीं बना पाए, एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर सैफ अली खान, बट सैफ अली खान ट्राइड। राजन डीके के साथ या श्रीराम राघवन के साथ सैफ अली खान ने खुद को एक सर्टेन लेवल पे मल्टीपल फिल्म्स के थ्रू मल्टीप्लेक्स हीरो का पोस्टर पर बनाने की कोशिश की थी। ही वाज नॉट सक्सेसफुल एट इट। वो बात अलग है, वो बात अलग है। श्रीराम राघवन के साथ चाहे एजेंट विनोद हो, चाहे राजन डीके के साथ गो गोवा गॉन एंड हैप्पी एंडिंग हो, वो सैफ अली खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के अंतर्गत, इल्यूमिनाती फिल्म्स के अंतर्गत वो करने की कोशिश की थी। ही वाज नॉट सक्सेसफुल एट इट। अक्षय कुमार वाज सक्सेसफुल एट इट। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था प्रियदर्शन को। सुनील दर्शन और राज कुमार के साथ अक्षय कुमार ने मल्टीपल फिल्म्स की थी, वो फिल्म्स बनाते चले गए थे अक्षय के लिए। अजय देवगन ने
प्रकाश झा और रोहित शेट्टी को आइडेंटिफाई कर लिया था, उन्होंने उनके साथ हिस्ट्री क्रिएट की। अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन के साथ, प्रकाश झा और अजय देवगन ने एक दूसरे के साथ हिस्ट्री क्रिएट किया, एंड दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, राइट? जो सैफ अली खान ने खुद के लिए करने की कोशिश की थी विद राज एंड डीके, ही फेल्ड, बट दैट वाज द नीड ऑफ द आवर फॉर इमरान हाशमी। क्या इमरान हाशमी ऐसे 2-3 डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे जिनके ऊपर इमरान हाशमी अपने करियर की बागडोर दें? बिकॉज और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। वायरफ और धर्मा आपके साथ काम नहीं करने वाला। यू नो आपके पास ऑडियंस की एक्सेप्टेंस है, यू नो आपके पास ऑडियंस का प्यार है, यू नो कि भट्ट कैंप अपना विजन लूज कर रहा है, यू नो कि अब आप अपनी इमेज ब्रेक करना चाह रहे हो। वायरफ धर्मा आपके ऊपर पैसे नहीं लगाएगा, नाडेड वाला आपके साथ काम नहीं करेंगे, राष्ट्रीय तो कभी काम नहीं करेगी, बिकॉज राष्ट्रीय सर्टन काइंड ऑफ फिल्म बनाती है और उसमें आप सूट नहीं होने वाले हो। दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। राष्ट्रीय तो कभी काम करने ही नहीं वाली थी। इट वाज वायरफ, धर्मा और नाडेड वाला, और ये तीनों आपके ऊपर पैसे नहीं लगाने वाले। अगेन वो पॉलिटिक्स है, वो बायसनेस है, वो लॉबिंग है, एंड आपको वो चीज पता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बच सकती है कि आप 2 डायरेक्टर्स को फिगर आउट करो। वो आपका विजन होना चाहिए, वो आपका विजन होना चाहिए कि आप 2 डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो जिनके ऊपर आप अपने करियर की बागडोर दो। और इमरान हाशमी वो नहीं कर पाए, इमरान हाशमी वो नहीं कर पाए। नाउ द थिंग विद अक्षय कुमार इज कि अक्षय कुमार ने आई थिंक 16-17 डायरेक्टर्स के साथ पहली फिल्म की है, राइट? 16-17 डायरेक्टर्स ऐसे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने अपनी पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ बनाई है। उसमें से कुछ डायरेक्टर्स लाइक राज कंवर हैव वेंट ऑन टू बिकम डायरेक्टर जिन्होंने मल्टीपल फिल्म्स डायरेक्ट की, एंड देन देयर हैव बीन सम डायरेक्टर जिन्होंने 1-2 फिल्म बना के यहाँ वो ऑब्लिवियन में चले गए। बट अक्षय कुमार इज दैट गाय जिन्होंने वो रिस्क लिया। फॉर एग्जांपल राज मेहता के साथ गुड न्यूज काइंड ऑफ फिल्म, वो इतनी मैजिकल फिल्म नहीं थी, बट स्टिल ही वाज एबल टू कोलैबोरेट विद राज मेहता, जहां पे वो 200 करोड़ की फिल्म डिलीवर कर पाए एक मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए, राइट? वो चीज अजय देवगन के अंदर रही है। उन्होंने उन डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, प्रकाश झा काइंड ऑफ डायरेक्टर्स, रोहित शेट्टी काइंड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अजय देवगन ने अपने लिए आइडेंटिफाई किया। बिकॉज अगेन अजय देवगन के साथ कोई वायरफ ने काम नहीं किया, ना वायरफ कभी अजय देवगन के साथ काम करेगी। धर्मा ने कभी अजय देवगन के साथ काम नहीं किया एक्सेप्ट फॉर काल, वो भी काजोल करण जोहर की बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो अजय देवगन ने कर लिया होगा उस पैरामीटर से। वरना अजय देवगन, वायरफ और धर्मा का टैलेंट नहीं है। अक्षय कुमार ने एक फिल्म की थी ये दिल लगी, एंड देन टशन की, बट अगेन एवरीबॉडी नोज की अक्षय कुमार को वायरफ, धर्मा, उस आज की डेट में धर्मा अक्षय के साथ काम करना चाहती है। बट जब अक्षय कुमार इतना देर सर्वाइवर सुपरस्टार वाली टेंडेंसीज दिखा के यहाँ तक आ गए, तब 2000s में धर्मा कभी अक्षय कुमार को कंसिडर भी नहीं करती। यू नो, शाहरुख खान वाज द गाय, राइट? वायरफ के लिए शाहरुख खान वाज द गाय, राइट? सैफ अली खान वाज द गाय, राइट? वो लोग अजय देवगन और अक्षय कुमार को कभी बैक नहीं करते, बट दे स्टिल फॉट। उन्होंने उन डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जो कि उस लेवल का बॉक्स ऑफिस नहीं दे सकते, राइट? गंगा जल उस लेवल की बॉक्स ऑफिस कभी नहीं करने वाली थी, अपहरण उस लेवल की बॉक्स ऑफिस नहीं करने वाली थी, राजनीति उस लेवल की बॉक्स ऑफिस नहीं करने वाली थी। हाँ, गंगा जल और राजनीति ब्लॉकबस्टर फिल्म्स थी, लेकिन ये वीर ज़ारा लेवल का बॉक्स ऑफिस या कभी खुशी कभी गम के लेवल का प्रोडक्शन वैल्यू या कभी अलविदा ना कहना के लेवल का एंटिसिपेशन कभी नहीं कैरी करने वाली थी। ना फिल्म्स लाइक अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जो भागम भाग है, हेरा फेरी है, या खट्टा मीठा काइंड ऑफ फिल्म्स कैरी करने वाली थी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये फिल्म्स ऑडियंस कब तक नहीं देखेगी भाई? आप थिएटर जाके नहीं देखोगे इन फिल्म्स को, इन फिल्म्स को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये फिल्म्स मैजिकल फिल्म्स है, ये फिल्म पॉप कल्चर का हिस्सा बनेंगी बनेंगी, टीवी पे आएंगी, इस फिल्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन फिल्म्स की वो रिकॉल वैल्यू बनेगी बनेगी, और ये फिल्म्स में लोग आपको पसंद करेंगे ही करेंगे, राइट? तो कम्स डाउन टू द एक्टर यार, कि क्या वो को 2-4 डायरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसके ऊपर वो अपना जीवन की बागडोर दे सकता है, राइट? वो बात अलग है कि अजय देवगन और अक्षय कुमार के लिए वो चीज वर्कआउट हो गई। उन लोग प्रियदर्शन काइंड ऑफ डायरेक्टर्स, रोहित शेट्टी और प्रकाश झा काइंड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ 10 साल तक मैजिक क्रिएट करते चले गए, एंड देन 2010 के डेकेड में उन्होंने अपना दोबारा गेम चेंज किया। सैफ अली खान ने 2010 के लेवल पे बागडोर राज एंड डीके को देने की कोशिश की, राज एंड डीके नहीं कर पाए, बट इमरान हाशमी ने वो नहीं किया, इमरान हाशमी ने वो नहीं किया। इमरान हाशमी के पास वो विजन नहीं था कि वो एक ऐसे डायरेक्टर को ले लें जो उनके साथ भूषण कुमार के थ्रू कुछ फिल्म्स बना सके, एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर इमरान हाशमी, राइट? एंड again he's only 43 years old, he's only 43 years old, right? 3 साल पहले वो 40 years के थे, आज रणबीर कपूर 40 years के हैं, एंड इफ यू लुक एट इमरान हाशमी ने जो 10 साल में किया है, you know, it's on par with any actor, it's on par with any actor। अगर आप शाहरुख खान के 10 साल की फिल्म्स ले लोगे, सलमान खान के 10 साल की फिल्म्स ले लोगे, उन्होंने से कुछ नहीं किया, लाइक सेम रोमांटिक हीरो, सेम रोमांटिक फिल्म्स। शाहरुख खान ने शुरू में एंटी हीरो प्ले किया, देन उनको एक्सेप्टेंस मिल गई विद डीडीएलजे, उन्होंने 10-12 साल तक सेम वो करते चले गए, राइट? सलमान खान वही प्रेम, वही राधे, वही अच्छा मीठा कैरेक्टर प्ले करते चले गए शुरू के 10 साल तक, राइट? एंड यू लुक एट इमरान हाशमी, उन्होंने शुरू के 10 साल में इतने डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले किए, इतनी डाइवर्स फिल्म्स की, इतने मैजिकल सॉन्ग्स, लड़कों में फॉलोइंग, लड़कियों में फॉलोइंग, टीनेजर्स में फॉलोइंग, अधेड़ उम्र तक के लोग छुप छुप के इमरान हाशमी की फिल्म्स देखते थे इंटरनेट पे जा करके, एंड ऑल दैट, उनकी जोड़ी सबके साथ। इमरान, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ इमरान हाशमी अच्छे नहीं लगे? क्या नेहा शर्मा, क्या मल्लिका शेरावत, क्या उदिता गोस्वामी, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिसके साथ इमरान हाशमी अच्छे लगे? ही लुक ग्रेट विद एवरी सिंगल एक्ट्रेस, ही लुक ग्रेट विद एवरी सिंगल एक्ट्रेस। उस लेवल का डांस नहीं था इमरान हाशमी के पास, उस लेवल का डांस नहीं था इमरान हाशमी के पास, स्टिल वो सारे अपने डांस परफॉर्मेंसेस में प्रेजेंटेबल, लाइकेबल, चार्मिंग
चार्मिंग अडोरेबल लग रहे थे, वो स्क्रीन प्रोजेक्शन था, बट वो सिर्फ फिनोमिना था भट्ट कैंप का, राइट? भट्ट कैंप फिनोमिना थे इमरान हाशमी, भट्ट कैंप पुश करना चाह रहा था इमरान हाशमी को। एंड जब तक भट्ट कैंप के पास वो विजन रहा, महेश भट्ट मुकेश भट्ट का जो विजन रहा, इमरान हाशमी लीड हीरो बने रहे, वो स्टारडम देखते चले गए। जैसे ही मुकेश भट्ट महेश भट्ट ने विजन लूज किया, इमरान हाशमी वांटेड टू ब्रेक हिज इमेज, ही वाज नॉट एबल टू डू इट, ही वाज नॉट एबल टू डू इट। ऐसे सिचुएशन में बस यही हो सकता है फिर जो रणबीर कपूर के साथ हो रहा है, आप बड़ी फिल्म, एक बहुत बड़ी वॉश आउट दे दो फिल्म लाइक सांवरिया, लेकिन उसके बाद भी वायरस और धर्मा तुरंत आपके पीछे इन्वेस्ट करने को एनर्जी तैयार हो जाए। अब वो करीना कपूर के साथ हो सकता है, आप पहली फिल्म बहुत बड़ी वॉश आउट दे दो रिफ्यूजी, उसके बाद धर्मा और वायरस तुरंत आपको मुझसे दोस्ती करोगी एंड कभी खुशी कभी गम एंड कभी अलविदा न कहना एंड शाहरुख खान के साथ अशोका एंड सुभाष घई के साथ यादें काइंड ऑफ फिल्म्स आपको मिल जाए, राइट? अमीषा पटेल पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर दे दें, कहो ना प्यार है, उसके बाद भी वायरस धर्मा सुभाष घई सूरज बढ़ जाते हैं उनको कंसिडर ना करें, तो वो चीज तो है, उस चीज के लिए तो खैर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। जिनके पास वो विजन है, जिनके पास वो माइंड है उस टाइप के सिनेमा बनाने का, वो जिसको पुश करना चाहते हैं वही आगे आएंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसी चीज में वही है फिर जो अक्षय और अजय ने करके दिखाया है, राइट? बड़े प्रोडक्शन कंपनी के बिना काम किए हुए भी आप ऐसे डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो जो छोटी फिल्म्स बनाएंगे, गारंटीड। हेरा फेरी कभी भी वीर ज़ारा के लेवल का बॉक्स ऑफिस नहीं करने वाली थी, राइट? अब्बास मस्तान के साथ अक्षय कुमार ने मल्टीपल वेज में कोलैबोरेट किया, राइट? ऐतराज काइंड ऑफ फिल्म उन्होंने बनाई, उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, वो क्लैश कर गए वीर ज़ारा के साथ, and ऐतराज भी हिट हुई, वीर ज़ारा ब्लॉकबस्टर हुई। ऐतराज कभी वीर ज़ारा से ज्यादा पैसे नहीं कमाने वाली थी 2004 में, बट स्टिल ऐतराज भी एक कल्ट क्लासिक के तौर पे उभर करके सामने आई, राइट? एंड वो चीज एक्टर के ऊपर भी मायने रखती है। अक्षय कुमार अजय देवगन अगर बिना किसी प्रोडक्शन कंपनी बड़े पावर हाउस के सपोर्ट के बिना इतने दूर आए, तो इसलिए आए क्योंकि वो लोग उन डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में, उन टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल थे, राइट? सैफ अली खान ने कोशिश की, वाज नॉट सक्सेसफुल विद राजा एंड डीके, राइट? बट इमरान हाशमी का कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं था जो इमरान हाशमी का दोस्त था, जो इमरान हाशमी के लिए फिल्म्स बनाता वो दो चार, जिससे उनको 2-4-6 साल की एक शेल लाइफ मिलती है। जो प्रकाश झा और अजय देवगन का हुआ, जो प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का हुआ, जो रोहित शेट्टी और अजय देवगन का हुआ, वो नहीं हुआ इमरान हाशमी के साथ। और कोई तरीका तो नहीं है यार, और कोई तरीका नहीं है उसके अलावा, यही था कि बस वो 10 साल की शेल लाइफ मिले जो भट्ट कैंप ने इमरान हाशमी को दी थी, और वो 10 साल मिले इमरान हाशमी को। So you've got a feel for Imran Hashmi, yaar. You've got a feel for Imran Hashmi. ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, but you've got a feel for Imran Hashmi, यार. A sensational hero, a sensational character. अर्जुन कपूर तो आज तक फिल्म्स करते चले जा रहे हैं, वाइरफ और धर्मा की फिल्म्स कॉफी करण में आते चले जा रहे हैं, चाहे उनकी फिल्म्स हिट हो फ्लॉप हो, उनको अनीस बज़मी काइंड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते चले जा रहे हैं फॉर फिल्म्स लाइक मुबारकन, उनको धर्मा की फिल्म्स मिल गई, टू स्टेट्स, उनको इशकजादे मिल गई वाइरफ की फिल्म, राइट? यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट यार, इस लेवल के इनइक्वालिटी को, लाइफ की इस इनइक्वालिटी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट इमरान हाशमी वाज दैट गाय, जिनको आज स्टार होना था, राइट? बॉलीवुड में रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन एंड इमरान हाशमी होना चाहिए था इस वक्त, बट इमरान हाशमी को बहुत स्टाइल से ही बाहर कर दिया गया। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। चलो बाय।